काम कैसे कर रहे हो? नहीं गिरेगा, थोड़ा यार छूटता गिरता जहाँ वाला सामने नहीं बात देखो ध्यान बात नहीं सभी ध्यान दो जैसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट h मीटर अबव ए लेक ये बहुत बढ़िया समझो क्या बोल रहे हैं एक लेक का मतलब झील है इसके नीचे क्या आपका इसके नीचे है पानी इस झील के नीचे क्या हुआ है पानी है पूरा पानी भरा हुआ है ये लेक से कितने मीटर की ऊंचाई पर h मीटर की ऊंचाई पर ये मान लो तुम्हारा h है h मीटर की ऊंचाई है कहां से लेक से ये लेक आपका और ये यहाँ पर क्या है यहाँ पानी है ना ये पूरे में पानी भरा हुआ है ठीक है लेक से h मीटर ऊपर की बात कर रहा है समझ नहीं कर रहा है ना द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट h मीटर अबव ए लेक इज अल्फा एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा कुछ छूट गया छूटा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट ठीक है अभी बोलो ये क्या है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव ए लेक मतलब कि यहां पर एक आदमी है h फुट ऊंचाई पर यहां पे कौन एक आदमी है ये मान लीजिए आपका क्लाउड है ये क्या है क्लाउड मतलब बादल है यहाँ पर ठीक है ये आदमी h मीटर ऊंचाई पर लेक से इसने किसे देखा इसने क्लाउड को देखा तो बोलो ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया और इसे क्या कहेंगे इसे कहेंगे आई लेवल कहेंगे ना लाइन क्या है इसे कहोगे आई लेवल सही है तो h मीटर ऊपर से लेक के एक आदमी ने देखा किसको क्लाउड को क्लाउड जरूर आदमी से ऊपर ही होगा तभी तो बना एंगल ऑफ एलिवेशन इसका मतलब लेक ये है लेक के ऊपर h मीटर एक पॉइंट है उस पॉइंट से आदमी ने क्लाउड को देखा C मान लो क्लाउड है C स्टैंड्स फॉर क्लाउड ठीक है क्लाउड को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना अल्फा मींस ये एंगल क्या होगा अल्फा ठीक है ना जो कुछ क्वेश्चन में कहा हुआ मैं कर रहा हूं चलिए क्लाउड है क्लाउड कितनी दूरी हो गया मान लीजिए जाए अगर मैं यहां से इसको थोड़ा सा और बढ़ाता नीचे की ओर तो ये आपका एक तरह से हो गया लेक पानी में भी बनता है इमेज किसी ऑब्जेक्ट का तब तो एक सेल दूसरे सेल को देख करके पानी में कूद जाता है कुआं में कहानी क्लासिक में कहानी से है भी तो ये मान लो कि पानी है ये क्लाउड है क्लाउड की परछाई जरूर यहां बनेगी इसका मतलब कि समझ मान लो कि अगर ये क्लाउड ये लेक है जितना दूर पर क्लाउड है उतना दूर पर क्लाउड का क्या बनेगा इसको क्या करेंगे इमेज आई मान लीजिए इमेज आई होगा किसका क्लाउड का मतलब क्लाउड इमेज को आई करे क्लाउड का इमेज पानी में बनेगा ना मतलब एज ए दर्पण के रूप में काम कर रहा है क्या ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट का इमेज पढ़ेगा ना प्लेन मिरर में जितना दूर पर ऑब्जेक्ट होता है उतना उसमें क्या बनता है इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस ये कॉन्सेप्ट ठीक है कहोगे इतना सर सोचे क्यों आप चूंकि आप जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो उसका रिफ्लेक्शन का बनेगा उसका रिफ्लेक्शन यही हुआ है उसी पॉइंट से आदमी ने देखा किसको उसी पॉइंट से आदमी ने देखा रिफ्लेक्शन देखा इसको देखिए लाइन ऑफ साइट आई लेवल क्या बना एंगल कितना दिया हुआ ये क्लियर हो गया ठीक है तो लेक था लेक के ऊपर एक पॉइंट था उस पॉइंट से देखा क्लाउड को क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन
अल्फा है, क्लाउड को ज्वाइन किया उस पॉइंट से, आई लेवल ये हो गया तो बना अल्फा एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर इस क्लाउड का इमेज बनेगा यहाँ पर जस्ट नीचे, इस तरह बनेगा कि ये इसके इक्वल लगे देखने में, है ना, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये लेंगे। ये होगा अभी एक्चुअल में, बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस इन प्लेन मिरर और इन वाटर दोनों में, ठीक है। अब इस पॉइंट से देखा इसको, इस पॉइंट से देखा उसको रिफ्लेक्शन को, इस पॉइंट से ज्वाइन किया इसको लाइन ऑफ साइट हो गया, ये क्या हो गया आपका आई लेवल, ये क्या बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बीटा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन में तो प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ क्लाउड, क्लाउड की ऊंचाई, क्लाउड की ऊंचाई कौन है बोलो तो, ये पूरा है ना, इस पूरे को कहेंगे हाइट ऑफ क्लाउड, कैपिटल एच को, सही है। इसको प्रूफ करना है, दैट मींस वी हैव टू प्रूफ व्हाट, वी हैव टू प्रूफ कैपिटल एच इक्वल्स एच इनटू tan बीटा प्लस कितना tan अल्फा बाय कितना tan बीटा माइनस कितना tan अल्फा। कोई दिक्कत कि नहीं को है बोल सकते हो, ये प्रूफ करना है ना। चलो अब यहां से प्रूफ भी आसान है, ये h है तो ये भी कितना होगा, क्यों होगा, जस्ट पढ़ा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू, यहां पर लिखूंगा मैं सिंस distance of what cloud is equal to distance of its reflection, सही है ना, जितना दूरी पर क्लाउड है उतना दूरी पर उसका रिफ्लेक्शन होगा, ये दोनों इक्वल होगा, इसलिए इसको क्या मान लिए कैपिटल एच, अपने मन से माना मैंने, ये यहां मान लो लेट कैपिटल एच क्या हो गया इज हाइट ऑफ क्लाउड की ऊंचाई कितना मान लिया हम लोग, ठीक है। लेट कैपिटल एच भी द हाइट ऑफ क्लाउड, ठीक है। बढ़े आगे, शुरू करते हैं आगे, आसान है। सोचिए कितना टर्न यहाँ पर, ट्रायंगल 2 है, राइट ट्रायंगल कितना बन रहा है, ट्रायंगल तो बन रहा है 3 राइट ट्रायंगल, लेकिन एंगल आपका 2 में ही है। इसमें एंगल है क्या, अल्फा एक इसमें आ रहा है, बिराज में आ रहा है। इस पॉइंट क्या मान लीजिए, ए मान चुके, इसको ए मान लीजिए, इस पॉइंट को, इसको बी, इसको सी ने डी, इसको ई, ठीक है यहां तक, और इसको आई माने भी है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ये एच, ये भी कितना होगा एच, ये कितना होगा एच माइनस, सही है। सब कुछ फिगर नोट कर दिए, आपको निकालना है कैपिटल एच का मान, कैपिटल एच निकालना है, सब कुछ फिगर नोट कर दिए हैं। उसके बाद आसान है, कैसे कुछ देखिएगा। चलिए इन राइट ट्रायंगल सी या ए ई सी दिखाई पड़ रहा ना, ए सी राइट ट्रायंगल, tan को ले कि cot को ले कि sec को ले कि sin को ले, कल वाला वीडियो को नहीं देखो जो चलेगा तुम दोनों खास करके, लास्ट क्वेश्चन जो किए देखा तो उसको इंपॉर्टेंट था थोड़ा, एग्जाम के इंपॉर्टेंट नहीं है आगे के लिए। tan अल्फा इक्वल्स क्या होगा, tan अल्फा इक्वल्स क्या होगा परपेंडिकुलर, दैट मींस c है कितना बेस e है, tan अल्फा लिखें आप, c का मान कितना होगा, c का मान क्या होगा h माइनस h, और इसका मान क्या होगा ए। क्या ए का कोई जरूरत कहीं पर भी है, नहीं है, ए को आप साइड कर लीजिए, ए को क्या होगा h माइनस h बाय कितना 1 मान के स्टॉप कर दीजिए, सही है। ए को साइड क्यों किए, क्योंकि हम जान रहे हैं ए का कोई काम भी नहीं है और ए दोनों ट्रायंगल में कॉमन भी है, तो ए को हम दोनों से रिमूव कर लेंगे, इसलिए ए को साइड कर देंगे। अगेन कम्स इन विद साइड ट्रायंगल ए ई आई। चलो तुम बताओ tan बीटा इक्वल्स क्या लिखे हैं, तुम बताओ तो tan बीटा इक्वल्स क्या लिखे, सोच समझ के। tan बीटा तो समझ के, tan बीटा इस ट्रायंगल में ये एंगल बीटा है, इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है ई आई बाय कितना, ठीक है बेटा। चलिए tan बीटा छोड़ दिए, ई आई का मान क्या होगा, h होगा सिर्फ h प्लस स्मॉल h, सही है ना।
बाई कितना, इसका काम नहीं है, ए को साइड कर दिया। जिसका काम नहीं देखते हो घर में उसको साइड कर देता है, वही साइड कर दिया इसको, ठीक है। चलो अब किसको साइड करना कि हम क्या चाहते ए को, अभी साइड क्या निकाल भी देंगे उसको, इसका काम नहीं, उसको क्या करते हैं हम लोग अक्सर घर से निकाल देते हैं, लेकिन निकालना नहीं चाहिए। हम 1 into क्या कहोगे, h minus h by tan alpha equals h plus h by, इसका निकालना h का मान ही कैपिटल H का मान कैपिटल H। अब बस वही सब टर्म में चाहिए हमको, देखो tan बीटा भी है, tan अल्फा भी है, स्मॉल h भी है, कैपिटल H भी है, जिसको निकालना है वो साइड करना, बाकी सब फटाफट हटाना है। हट गया, कैसे खुद देखिए, h by tan अल्फा माइनस h by tan अल्फा, दिक्कत, अरे गधा a प्लस b बाई 2 को लिखते हैं a बाई 2 प्लस b बाई 2, वही लिखे ना। इससे यहाँ पर भी क्या होगा, h बाई tan बीटा प्लस h बाई, किसको साथ करना है, कैपिटल H को साथ करना है। चलिए कैपिटल H वाले टर्म को साथ करेंगे, कैपिटल H tan अल्फा माइनस कैपिटल H tan बीटा इक्वल्स स्मॉल h tan बीटा माइनस स्मॉल h, तो दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है। अब इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, बस सिर्फ कैपिटल H कॉमन आएगा, नहीं आएगा, 1 बाई tan अल्फा बच गया, 1 बाई tan बीटा, इस तरफ कॉमन क्या आएगा, स्मॉल h, बचेगा क्या, बचेगा 1 बाई tan बीटा प्लस 1 बाय, सब कुछ वही कर चाहिए हमको, हमने कैपिटल H को चाहिए, कैपिटल साथ कर लिए, स्मॉल h को साथ कर लिए, बोला गया। अब बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर छोटे से जगह में हम काम चला लेंगे अपना। देखो कैपिटल H आपके पास है, एलसीएम क्या उसका होगा, एलसीएम कहोगे सर tan अल्फा इनटू, यहाँ पे क्या आ गया tan बीटा माइनस कितना, सही है, इक्वल टू, जगह कम पड़ गया चाहिए, अब क्या आएगा स्मॉल h, इसका एलसीएम क्या होगा tan अल्फा इनटू tan बीटा, यहाँ पे क्या आएगा tan बीटा प्लस, कुछ कट रहा है, गुना में कर दीजिए, बस हो गया। कैपिटल H का मान कितना, स्मॉल h tan बीटा प्लस tan अल्फा बाई कितना tan बीटा माइनस कितना, सब आगे सीखिए। फिर से सुन लो क्या बोल रहे हैं, पहले तो आप फिगर को क्वेश्चन ड्रॉ करने को सिखा दिए, एक लेग था तो लेग बना दिए, पानी डॉट डॉट दिखा दिए, लेग का ऊंचाई दिखा दिए, लेग से ऊपर एक पॉइंट एस था वो दिखा दिए, क्लाउड को देखा तो बना एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब जरूर आदमी क्लाउड के नीचे है, क्लाउड ऊपर, कितना बार क्लाउड होता है नीचे, आदमी को होता है कब, जब चलता आदमी प्लेन पे तो नहीं होता है, क्लाउड नीचे देखे हो नहीं, क्लाउड यहाँ पर आपका ऊपर है, आदमी नीचे है, तो क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया अल्फा, उस क्लाउड का रिफ्लेक्शन बनेगा पानी के बॉटम पर, बॉटम मतलब क्या, पानी के नीचे नहीं बनेगा, जहां पर सरफेस थे वहां बनेगा, ये सरफेस बनेगा, इस सरफेस में मैंने इमेज आई दिखा दी, इमेज रिफ्लेक्शन हो गया इसको। तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, लॉ नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज के, ये इक्वल सी होगा, इसको कैपिटल H माने निकालना था, ये भी क्या होगा कैपिटल H हो गया, दोनों को किस तरह हटाएं समझाएंगे आप, क्या बोले, पानी का दर्पण में देखते हो तुमको लगता है दर्पण के पास ही खड़ा है, लगता है, लेकिन दर्पण से इतना दूर रहते खड़ा, उतना दूर एक्चुअल बनता है इमेज, क्योंकि कहोगे इमेज इज वर्चुअल नॉट रियल, बट appears to not actually, क्या नाम ही appears to, दिखाई देगा, पता नहीं, स्टोर जगह ऑन ऑफ सके, कोई बात नहीं, पढ़ाया चाहिए। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, बोलो फास्ट में
ठीक नहीं बनाया आप। अब इसको ज्वाइन किए इससे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया ना, जितना दूरी पड़ी है इसको मान लीजिए कैपिटल H, इसका इमेज भी कहां उतना नीचे बनेगा। अब यहां से फिर देखा इसके इमेज को, यहां देखा मान लो, तो ये आपका BH ही होगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60, ये 60, तो ये भी कितना होगा 60 होगा, ये 60, तो ये कितना होगा H माइनस। तो जैसे सॉल्व किए थे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ऐसे। फिगर सही बनाना सीखिए, बार बार कहते हैं। जो कुछ पहला क्लास में पढ़ाया उसका तो कल यूज किया याद है ना। स्फीयर को देखते हैं तो कौन सा पार्ट दिखाई पड़ता है, सिर्फ डायमेट्रिकली वाला पार्ट दिखाई पड़ता है। कल लास्ट क्वेश्चन जो काम किया था कि नहीं, सब सोचना पड़ेगा, जितना पढ़ा है सबका यूज कहीं नहीं मिल जाएगा आपको। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, फिगर ड्रॉ आप लोग खुद से कीजिएगा इसका, घर में सब सॉल्व कर लो इसको, सेम वैसे ही कैसे कहा है बन गया था। फिर तुम कैसे खत्म कर लिए तुम कर भाई। एक बार मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा हो, एक बार नहीं कम से कम भी आपको बुक को 3 बार आना पड़ेगा अच्छे से पढ़ने के लिए। एक बार हो गया कम मतलब नहीं होगा ऐसे, कम से कम 3 बार आप रिवाइज नहीं कीजिए ना बुक को, तब तक आपके एग्जाम बोर्ड में भी आपका पेन फास्ट चलेगा ही नहीं, कहीं नहीं कहीं अटक जाएगा। कम से कम 3 बार रिवाइज पढ़ोगे। कहाँ पर हम खत्म कर लिए हैं, तो फर्स्ट आया तब तुझे क्या क्या पढ़े हो, कहाँ से सब खत्म कर लिए मैंने, तो सिंपल क्वेश्चन पढ़ाने के बाद नहीं बनता, वही बोले कम से कम 3 बार प्रैक्टिस जरूरी है हर चैप्टर का। कहावत को अभी वर्ड क्या आदान पूछा हमसे, साथ रहोगे कि सर फिगर कैसे आप बना लेते हैं। तुम्हारा मान लो ये कोचिंग है, ये होम है, घर है, आंख बंद करके बिना सोचे समझे जाते हैं, अपने आप घर के गेट पे पहुंच जाते हैं। कोई जाते सोच के जा रहे हैं घर, वहां घूमेंगे कुछ सोचता नहीं, सीधा जा रहे हैं आंख बंद करके पहुंच जाते हैं वहां। वही मान लो तुम्हें जाना है दिल्ली, रास्ता में पूछेंगे कहाँ पूछे, अब कहाँ से मुड़े, कहाँ मुड़े, तो वही तुम लोग का हाल है। कोई भी नया चीज अगर सॉल्व करना होता है तो उसके लिए आपको पूछ के समझ के आगे बढ़ना पड़ता है, नहीं तो गलत रास्ता में पहुंच जाओगे, गलती हो जाएगा ना, मैथ में होता है। एक बार नहीं कम से कम बार रगड़िएगा उसको, जब बनना ही बनना। सुनते ना जितना बार रगड़ो उतना चमकेगा। कपड़ा कोई धोबिएगा बहुत कम रगड़ता है, साफ कम होता है, बात ज्यादा रगड़ता है साफ ज्यादा होता है, भी जाता है। अब वो अच्छा ही है उसमें। तुम लोग खियाने को नहीं भी लिए, हम इसको अगर जोड़े पढ़ाई के मामले से तुम अगर ज्यादा रगड़ोगे फटेगा, फटने का मतलब एक्सप्लॉइट करेगा, एक्सप्लॉइट मतलब छिड़केगा, इसका मतलब कि उसका नाम हर जगह फैल रहा है, समझे नहीं हुआ। तुम नेगेटिव सोचते हैं, सब पॉजिटिव सोचते काहे नहीं हो, इतना सोचोगे तब ना वो। लिंक कहां से कहां सब खुद का कॉन्सेप्ट पढ़ाते बोलना पड़ता है इसमें साहब, सही बात ही है। जितना रहोगे उतना चमकोगे, सिंपल सा बात है। अपने आप को जितना मतलब कि लगाओगे जोर उतना अच्छा होगा। मैं टोटल वर्किंग आवर पढ़ाने का सब चीज लेकर के अब आते हैं, सिर्फ काम करने का टोटल आवर मेरा है, सब मिला करके हम कम से कम भी करेंगे 16 घंटा है। 16 घंटा काम करने का है, 6 घंटा सोने का है, 100 साढ़े 6 मान लीजिए। उसके बाद मान लीजिए हाफ आवर या 45 मिनट मान लीजिए रिफ्रेशमेंट का हो गया। उसके बाद जो बचा मुश्किल से 1 घंटा या 45 मिनट टाइम बच गया तो मोबाइल चलाने का हो गया।
बाकी कोई काम और नहीं, इतने काम मिला है। हाँ ना टाइम है, वेब आया हुआ है। अब कौन सा है? मिर्जापुर नाम है उसका। कहाँ देखे मैं इसको नहीं। सब कुछ मतलब आ गया, टाइमिंग में देखने का उसको। अगर छुट्टी मिलता है सोने का मन करता है, सोते हैं खाली, बस वही चीज होता है। लेकिन क्लास का आवर में सिर्फ 16 घंटा डेली का वर्क करते हैं। अब तुम लोग वर्क मुश्किल से काम करते हो, कम से कम भी करें, 8 घंटा नहीं करते। जो आईटी निकालना चाहता है सिर्फ सोचा कि निकाल लेंगे, उसे नहीं मिलेगा। कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा 15 घंटा 14 घंटा कंटिन्यू एकदम, तब जाकर उपाय है। तो पढ़ना से बोल रहे हैं आप, सब कुछ उपाय है। 6 घंटा पढ़ लिया सर, आज पढ़िए ले, इतना कल क्या पढ़ेंगे, छोड़ दिए हो गया पढ़ा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 6 घंटा पढ़ोगे सब जगह छोड़ा, हम इतना पढ़े, हम इतना पढ़ सबको बोलने जाएगा, कुछ नहीं तुमको उससे होगा। हम जी जाना जाना पड़ेगा कुछ करने के लिए, तब होता है, ऐसे तो सफल नहीं होता। सफल होने की बहुत पूरी करना पड़ता है, तब बनता है अगर पूरा हो, नहीं तो पूरी भी गोल नहीं बनता, ऐसा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब मेहनत ध्यान देते हैं, काम ध्यान रहोगे, बात नहीं। एक और क्वेश्चन है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन, फटाफट, द एंगल ऑफ एलिवेशन of a jet plane from point A on the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, the angle of depression, the angle of elevation change to 30 degree if jet plane flying at a height of 3600√3 meter from the ground. या छोड़ो तो दिक्कत नहीं। Find a speed of jet plane. समझोगे फिगर ड्रॉ कैसे होते हैं? क्वेश्चन को आप लोग एक बार फास्ट में पढ़िए खुद से। क्वेश्चन को लिखने के बाद फास्ट में पढ़िए एक बार खुद से। पढ़ लिया? क्वेश्चन को पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े मेरे साथ पढ़िए। कौन करना मुझे? कौन ध्यान दो। क्वेश्चन आपके बुक में भी है, आर.एस. अग्रवाल एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आपको उससे भी नोट कर सकते हैं। जेट प्लेन कहाँ है? एग्जाम्पल सब ध्यान दो, यहाँ बात नहीं समझोगे? सभी ध्यान दो क्या बोल रहे हैं। मैं क्वेश्चन को एकदम अनजान की तरफ पढ़ के बनाऊंगा, ठीक है? The angle of elevation of a jet plane from a point A on the ground. पहले ग्राउंड बना लिए, ग्राउंड पर एक पॉइंट ले लिए, ग्राउंड है, ग्राउंड पे पॉइंट ले लिए। मतलब बिल्कुल मान लो कि हम आपके तरह भी हैं बनारस से, हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, इस रास्ते पर इस क्वेश्चन पर। आपका द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। जेट प्लेन जरूर ग्राउंड से ऊपर ही होता है, या आप मान लीजिए जेट प्लेन है, ये कौन है? जेट प्लेन पी मान लीजिए, प्लेन मान लीजिए पी, ठीक है? तो ग्राउंड से प्लेन को देखा,
ग्राउंड, ये लाइन ऑफ साइट, और ये क्या हो गया, आई लेवल ना, और आई लेवल ड्रॉ करके यही बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना अभी है, दिक्कत नहीं सुनाई, ठीक है ना। चलो फिर सुनिए आगे। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड उड़ान करने के बाद, मतलब 30 सेकेंड तक कौन उड़ा, जेट प्लेन उड़ा। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री है, मतलब कि 30 सेकेंड तक वो उड़ा अगर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन घट कर कितना हो गया 30। इसका मतलब बोलो कि ये इधर घुड़ा कि इधर ना, इधर अगर घूमता तो एंगल आपका बढ़ता नहीं है। इसका मतलब कि जरूर ये आपका जेट प्लेन यूं इस तरह से मूव करते करते मान लो यहाँ पहुंच गया। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं क्या, क्यू, सही है। शुरुआत चलो यहां से किया, इस डायरेक्शन में घूमेगा तब तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, नहीं हो गया। तो किस तरफ घुमाना है प्लेन को सोचना पड़ेगा आप ही को। इधर घुमाते इधर इस पॉइंट से तो एंगल ऑफ में बढ़ जाता, नहीं तीस नहीं होता सही, इसलिए इस पर घुमाए। चलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका जेट प्लेन का इनिशियल पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। अब कितनी ऊंचाई पर जेट प्लेन उड़ रहा है, हमेशा 3600√3 की ऊंचाई, मतलब ये ऊंचाई कितना है 3600√3, ये भी कितना होगा, ग्राउंड से उसकी ऊंचाई हर वक्त कितनी ही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। ऊंचाई मतलब परपेंडिकुलर होगा, ये होगा बिल्कुल। कितने ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल निकालना है, कितना टाइम लगा, अरे टाइम निकालने के लिए आपको टाइम नहीं, स्पीड निकालने के लिए आप पढ़ेंगे क्या फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम। आपके पास टाइम तो 30 सेकंड दिया हुआ है ही, यहाँ से यहाँ जर्नी करने में टाइम कितना लगा, इसको 30 सेकंड लगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकल जाएगा, काम बन जाएगा। डिस्टेंस क्या PQ नहीं है। अब फोकस करना है PQ पर। PQ कैसे आए, कहोगे सर इस ट्रायंगल में ध्यान बनाओ, इस मान लो ABCB मान लो, इस ट्रायंगल में आपके पास ये है 60 है, निकल जाएगा। इस ट्रायंगल में बड़े वाले ट्रायंगल ABQ में ये 30 है, ये दिया हुआ है, निकल जाएगा। इस पूरे में इसको माइनस करके मिल जाएगा, ये मिल गया मींस ये मिल गया, ये मिल गया मींस यहाँ मिल गया। फिगर ड्रॉ पहले कर लेंगे, निकालना है क्या उस पर टारगेट कीजिए, पहले क्या घट रहा है वहां से काम की शुरू, ठीक है। निकालना क्या है उससे जो क्या घट रहा है उसको ही काम करो। स्पीड निकालना, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम दिया हुआ 30 सेकंड, डिस्टेंस है PQ निकालना है। PQ के लिए आप ट्रायंगल में आ गए, कौन ट्रायंगल में आ गए, इस ट्रायंगल में इसको निकाले, फिर इसको निकाले, इस पूरे में इसको माइनस ये मिला मींस ये मिला, ठीक है। सब पकड़ लोगे ना, एकदम रिक्वायरमेंट देखकर काम करना है, ऐसा नहीं कोई अंदाज से चल रहे हैं तुम नहीं। हाइट इज नॉट गिवन, B है, ये C ग्राउंड है आपका। ये कौन प्लेन है, जेट प्लेन है। जेट प्लेन इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, इसी एंगल ऑफ एलिवेशन पहले था 60, अब कितना हो गया, घट के 30, और ये 15 सेकंड तक फ्लाइट किया उड़ा, 15 सेकंड तक PCB पहुंच गया। क्वेश्चन में आपके पास हाइट दिया हुआ नहीं, सुनो बाबू, स्पीड आपके पास दिया हुआ कितना 720 kmph, 720 kmph है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम दिया हुआ कितना 15 सेकंड। निकालना क्या आपको, निकालना हाइट है, कितना हाइट पर उड़ रहा है समझो, हिंट कर देते हैं, बस हिंट कर रहा हूं, बन जाएगा। सुनिए, हाइट निकालना है, समझोगे बन जाएगा तुरंत में। देखिए स्पीड 720 kmph है, टाइम जब सेकंड में है तो इसको भी हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज तो कर सकते हैं, किससे 5/18 से गुना, पढ़े हो ना, नहीं याद रहो यार, kmph को जब भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो 5/18 से गुना करते हैं, काटेंगे 18 चौक 72, 40 कितना आ गया 200 मीटर। kmph को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 गुना करना पड़ता है, गुना कर दिया, टाइम निकल गया। टाइम है, स्पीड है, डिस्टेंस कौन होगा PQ ना,
पी क्यू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम पड़ा है ना, स्पीड कितना है 200, टाइम कितना है 15, कितना आ गया 3000 मीटर, मतलब पी क्यू का डिस्टेंस कितना है 3000 मीटर, सही है। ई भी कितना होगा 3000 मीटर, सही है ना। निकालना कुछ और निकालना आपको हाइट ये निकालना। अब सुनिएगा, ध्यान में क्या बोल रहा हूं मैं, आसान ये भी है, थोड़ा सा ध्यान दोगे, दिक्कत तो बोलोगे तुरंत हमको। क्या इस स्मॉल ट्रायंगल से tan 60 इक्वल्स h by AB कर सकते हो कि नहीं, बोलिए। स्मॉल ट्रायंगल है ना ये PBA, tan 60 परपेंडिकुलर बाय बेस, नहीं कहोगे। उसके बाद कहोगे बड़े बड़े ट्रायंगल से tan 30 इक्वल टू क्या कहोगे परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस कौन सा हो गया BAC, ठीक है। यहाँ तक निकालना है ना, H को निकालना है, किसको हटाना है AB और AC को हटाना है, दोनों इक्वल तो है, हट जाएगा जो आराम से, इक्वल रहता तो आराम से हट जाता, इक्वल नहीं है तो आराम से नहीं हटेगा, कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा खुद देखिए, AB को पहले साइड कर लेते हैं, जिसको हटाना है साइड कर लिए, उसको यहाँ हटाना AC को है ना, AC को साइड कर लिए, जिसको हटाना है वो उसको साइड कर लिए, निकालना है H को, इसमें हटाना है AB को, इसमें हटाना है AC को, साइड कर लिए। अब दोनों का क्या करें कि AB AC हट जाए, कहोगे दोनों इक्वेशन को क्या करें कि AB AC हटने की संभावना है, कहोगे सर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन 1 को 2 से, और क्यों सर, AC में AB जाएगा, AC में AB जाएगा तो बचेगा 3000, या बात समझ में आया। तो अगर इसमें इसको माइनस करें क्या आएगा AC माइनस AB, और इस तरफ कितना H बाय tan 30 माइनस H बाय, इसको पहले इसको बाद में, तब ने AC बढ़ा है, अब AC माइनस AB का मान क्या निकाल चुके हैं, BC का मान कितना है 3000 है, H का मान जानते हो ना, छोड़ देंगे H को, tan 30 का मान जान पुट कर देंगे, और इसका मान पुट कर लेंगे ना, tan 30 जानते हो, tan 60 जानते हो, एकदम बिल्कुल निकाल लो, क्या निकालना है, किसका चाहिए, उसको बनाना है, सबका तरीका बता दिया गया है, इसको बनाओगे अच्छे से घर से, दिक्कत नहीं होगा। तो आज उम्मीद रखते हैं इस चैप्टर को आप लोग अपनी तरफ से खत्म कर लीजिएगा, खत्म कर लीजिए, कल लोग सर्विस शुरू कर देंगे फास्ट में, आप कल ही तैयार रहिए, फटाफट चैप्टर खत्म होगा। सर्किट 2-3 दिन काम है, बहुत आसान जुड़े हुआ है, मात्र एक दिया हुआ, कल पूरा इंट्रोडक्शन होगा, कल इंट्रोडक्शन के बाद परसों चैप्टर को खत्म हो जाएगा। सर्किल मात्र एक ही लेसन पढ़ना आपको, 6-8.1 या कुछ है, उसके बाद फिर टेस्ट का डेट देंगे आपको।